हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 53वां क्लास है। जो टॉपिक आपका चल रहा है वो है सर्ट्स और इंडिसेज। सर्ट्स और इंडिसेज में हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग टाइप 2 की शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, हमें इसमें बताना है रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, इसका मतलब यह है कि इस 6 की बात करें तो इसके ऊपर तो एक रूट है, इसकी बात करें तो इसके ऊपर एक और एक दो रूट है, इसकी बात करें तो इसके ऊपर 3 रूट है। उसी तरह से जितना आगे हम लोग बढ़ेंगे उसके ऊपर रूट का संख्या बढ़ता जाएगा। और आगे क्या दिया गया यहाँ पे आपका डॉट डॉट दिया गया है। डॉट डॉट लगा के इनफाइनाइट दे या फिर छोड़ दे, दोनों का मतलब होगा अनंत तक। अगर यह सिंबल नहीं भी देता ना, सीधे डॉट डॉट भी दे देता, इसका मतलब भी क्या होता कि यह जो सीरीज है वह अनंत तक है। और इनफाइनाइट का सिंबल दे दिया, इसका मतलब तो अब स्पष्ट हो ही गया कि यह सीरीज आपका कहां तक है, अनंत तक है। हमें इसका वैल्यू निकालना है। गौर से समझिएगा तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। रूट के भीतर अगर कोई एक ही संख्या बार 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 लगातार आए तो इसको बाहर निकाल के एक बार लिखेंगे। यानी रूट के भीतर जो संख्या बार बार आया है ना, उसको बाहर निकाल के एक बार लिखिए। तो 6 ही तो आया है ना बार बार, तो 6 को बाहर निकाल के एक बार लिखिए। अब करना यह है कि इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर एक का है। यह इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा इसको ऐसे दो भागों में आपको तोड़ना है जिसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वह एक का हो। तो 6 के लिए हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 3। हालांकि 6 के लिए आप 1 गुना 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुना 6 भी आपका 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 भी 6 हो जाएगा। तो हमने आपसे क्या कहा है कि ऐसे दो भागों में आप इसको तोड़िएगा जिसके बीच का डिफरेंस जो हो, जिसके बीच का जो अंतर हो वह एक का हो। तो 6 के लिए 2 गुने 3 लिखेंगे। अब 2 और 3 में डिफरेंस चेक करिए कितना का। आप बोलोगे कि सर 2 से 3 एक ज्यादा है, मतलब 2 और 3 में एक का डिफरेंस है। क्लियर। पहला ड्यूटी आपका क्या है कि जो संख्या रूट के भीतर में बार बार आया है उसको बाहर निकाल के एक बार लिखिए। फिर इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का डिफरेंस एक का है। अब यहां से आपका आंसर चुनने का तरीका है ना कि आप देखिए कि इसके बीच में चिन्ह क्या चल रहा है, प्लस की माइनस। तो देखिए प्लस प्लस प्लस, इसके बीच में प्लस चिन्ह चल रहा है। कोई एक ही चिन्ह होगा, या तो बीच में प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो अगर इसके बीच में प्लस चिन्ह हो तो इस दोनों में से जो बड़ा वाला संख्या होगा वह आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, 3 बनेगा, है ना। अगर प्लस प्लस हो उस केस में दोनों में से बड़ा वाला संख्या आपका आंसर होगा, और अगर माइनस 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 रहता उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो इस पूरे नेचर का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी सब आपको प्लस वाला मिलेगा, फिर आगे हम लोग सभी वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो आपका माइनस वाला होगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन का। यहां पे देखिए नंबर 2 क्वेश्चन को देखिए। 12 यहाँ पे रूट के भीतर बार बार कौन आया है, 12 आया है। 12 को बाहर निकाल के एक बार लिखिए और फिर इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर एक का। तो आप बोलोगे कि सर 3 चौके 12 होगा। ठीक है। अब आगे यहां से आंसर चुनने का तरीका है कि बीच में अगर प्लस 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 होगा तो इस दोनों में से जो बड़ा वाला संख्या होगा वह आंसर, यानी इस नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, रूट के भीतर जो संख्या बार बार आया है उसको बाहर निकाल के एक बार लिखिए। तो 2 को बाहर निकाल के एक बार लिखिए। 2 को भी हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर एक का, 1 गुना 2। देखिए 1 और 2 में 1 का अंतर हो जाएगा ना। तो 2 को भी हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर एक का। कैसे, 1 गुने 2। अब यहां से आंसर चुनने का तरीका है कि प्लस प्लस, तो दोनों में से जो बड़ा गुणनखंड होगा, बड़ी संख्या होगा, वह आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में माइनस चिन्ह होता उस केस में आंसर क्या बनता हमारा, 1 बनता। अब हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 4 का। 56 को बाहर निकाल के लिखिए, फिर ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं 7 अठे 56। यहां से आंसर चुनने का तरीका है कि सर बीच में यहां भी तो प्लस है ना, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, 8 हो जाएगा। जो बड़ा वाला संख्या होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस होता तो छोटा वाला संख्या आपका आंसर हो जाता।
एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, रूट के भीतर कौन सी संख्या आया है आपका 20 बार बार आया है, तो बाहर निकाल के एक बार लिखिए। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर एक का, तो 4 पंचे 20। अब देख लो बीच में प्लस है कि माइनस, प्लस है तो दोनों में से बड़ा संख्या आपका आंसर, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब यहां पे आपको थोड़ा ना कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से समझिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1। अब तक जो मेथड हम लोग यूज कर रहे थे वह इस क्वेश्चन में आपका लागू नहीं होगा। क्वेश्चन वही है जो पीछे आप क्वेश्चन कर रहे थे, वही क्वेश्चन यह भी है, बट यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि एक को बाहर निकाल के एक बार लिखिए। ठीक है सर, लिख दिए। अब एक को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर एक का, तो क्या हम एक को ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर एक का? नहीं, एक को हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ पाएंगे जिसके बीच का अंतर एक का। तो अब क्या करें, अब हम लोग अपना आंसर कैसे निकाले? अब से पहले तक में हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर निकाल के एक बार लिखते थे, फिर इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते थे जिसके बीच का अंतर एक का। यहां से अगर बीच में प्लस प्लस तो दोनों में से बड़ी संख्या आंसर हो जाता था, माइनस माइनस के केस में छोटी संख्या आंसर हो जाता था। लेकिन इस बार जो संख्या आया है उसको हम लोग ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ पा रहे हैं जिसके बीच का अंतर एक का। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। देखो एक को हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो ऐसा करो आप एक के बदले में कोई दूसरा संख्या ले लो। अब एक के बदले में दूसरा कौन सा संख्या ले, क्योंकि एक के अलावा 2 3 4 5 6 बहुत सारा संख्या है, तो कौन सा संख्या ले? तो देखो एक के बाद क्या है, प्लस है कि माइनस? एक के बाद प्लस है, तो एक के बाद प्लस कहने का मतलब कि एक से ऊपर यानी एक के आगे का कोई ऐसा संख्या आप चुनिए या सोचिए जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर एक का। अच्छा, हम आपको बता दें पहले कि किन संख्याओं को आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक का। तो उसमें से सबसे पहला संख्या होगा 1 गुने 2 यानी कि 2। 2 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक का। दूसरा संख्या क्या होगा, 2 गुना 3। 2 गुना 3 यानी क्या होगा, 6। 6 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक का। 3 गुने 4 12 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक का। ठीक है, 4 गुने 5 20 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर एक का। उसी तरह से 5 गुने 6 यानी 30 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक का। उसी तरह से 6 गुने 7 42 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक का। 7 8 56 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक का। अब यहां पे क्या है कि यह जो संख्या है वह इसमें से तो है नहीं, तो एक को तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो एक के बाद प्लस लगा हुआ है, मतलब एक के आगे का कोई ऐसा संख्या आप चुनिए जिसको आप वैसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर एक का। तो एक के तुरंत बाद का ऐसा संख्या है 2, जस्ट बाद का होना चाहिए, तो ऐसा संख्या कौन है, 2। अब आगे देखिए, 2 को फिर तोड़ लीजिए वैसे दो भागों में जिसके बीच का अंतर एक का। तो 2 के लिए क्या लिखिएगा आप, 1 गुना 2 लिखिएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर अंदर में 2 होता और प्लस है तो 2 हमारा आंसर हो जाता, माइनस रहता तो 1 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन 2 तो है नहीं, 1 के बदले में हम 2 लिखे हैं। तो वैसी सभी संख्याएं जिनको हम वैसे दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक का, उसका आंसर कभी परफेक्ट नहीं निकलेगा। कहने का मतलब जिस तरीके से अब से पीछे के जो भी संख्या था उसका आंसर निकाल रहे थे 4 5 8 7 ऐसे जो आंसर निकाले थे, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर जब भी निकलेगा तो 2 रेंज के बीच में निकलेगा, जैसे 2 3 के बीच, 3 4 के बीच, 4 5 के बीच, और आपका आंसर भी ऐसे क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया जाएगा। अब यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, देखिए 1 और 2 के बीच। क्या आंसर होगा, 1 और 2 के बीच, यानी विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, 1 और 2 के बीच यानी आंसर क्या होगा हमारा, विकल्प सी आंसर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके साथ माइनस लगा होता, तो माइनस लगे रहने के केस में हम क्या करते, माइनस लगे रहने के केस में हम 1 के पहले जाते। तो 1 के पहले तो 0 है, यानी 1 के पहले ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में एक रेंज तो हमारा 0 हो जाता और दूसरा खुद 1 हो जाता।
यानी माइनस रहने के केस में हमारा आंसर होता है 0 और 1 के बीच। तो एक वाला अगर प्लस में रहे तो आपका आंसर 1 और 2 के बीच होगा, और अगर एक वाला माइनस में रहे तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच होगा। और चूंकि ध्यान से समझिएगा, नहीं टूटने वाला में ना यही दो पूछता है, एक तो एक वाला पूछता है और दूसरा 3 वाला पूछता है। तो एक वाला को तो हम लोग देख लिए कि एक वाला प्लस में रहेगा तो आंसर 1 और 2 के बीच होगा, और माइनस में तो 0 और 1 के बीच होगा। 3 वाला में क्या करना है, तो इस बार देखिए इसका वैल्यू निकालिए। क्या आप 3 को ऐसे दो भागों में, इसका वैल्यू कहां पे है, ए है ना, इस पूरे का वैल्यू क्या है आपका, ए है। ओके चलिए, तो अब हमें यह देखना है कि इस पूरे का मान क्या होगा। तो क्या इस पूरे का आप परफेक्ट आंसर निकाल पाइएगा? नहीं सर, इस पूरे का परफेक्ट आंसर हम लोग इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 3 को हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ पाएंगे जिसके बीच का अंतर 1 का। तो अब क्या करना है, 3 के बदले में कोई संख्या हमें लेना है। तो 3 के बदले में आप वैसी संख्या लीजिए जिसको आप वैसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 3 प्लस है तो 3 के ऊपर की ऐसी संख्या चुनिए। तो 3 के ऊपर का संख्या कौन है, 4। क्या 4 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का? नहीं। 5 को भी नहीं, 6 को तोड़ सकते हैं। तो 3 के बदले में हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 3 प्लस है इसलिए 6 लिए हैं, 3 माइनस होता तो 3 के पहले की कोई संख्या लेते। 3 प्लस है इसलिए क्या लेंगे हम, 6 लेंगे। अब 6 को आप ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 2 गुने 3। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 2 एवं 3 के बीच। ऐसे सभी क्वेश्चंस जिनको हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ पाएंगे जिनके बीच का अंतर 1 का, उसका आंसर बीच के फॉर्म में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, 2 एवं 3 के बीच। अब 2 एवं 3 के बीच देखिए कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पे भी बी लिखा है, यहाँ भी बी लिखा है, तो इसको हम लोग सी कर देते हैं, ए बी सी डी। अब चुनते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच, यानी जो ए का मान होगा ना वह 2 एवं 3 के बीच होगा। तो देखिए विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। ए का मान बड़ा है 2 से और छोटा है 3 से, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा कहने का मतलब 2 एवं 3 के बीच, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ए का मान क्या होगा, बड़ा होगा 2 से और छोटा होगा किससे, 3 से, मतलब 2 एवं 3 के बीच आपका ए का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, नहीं टूटने वाला में देखिए बहुत सारा नहीं देता है, या तो 1 वाला देगा या 3 वाला देगा। 1 वाला अगर प्लस में रहे तो आंसर 1 और 2 के बीच, और 1 वाला माइनस में रहे तो 0 और 1 के बीच। 1 वाला प्लस तो 1 के ऊपर जाएंगे, 1 और 2 के बीच। 1 वाला माइनस तो 1 से नीचे जाएंगे, 0 और 1 के बीच। एक रेंज तो आपका एक ही रह जाता है। अगर हम बात करें 3 का, तो 3 वाला प्लस में रहे तो आंसर 2 और 3 के बीच। ठीक है, 2 और 3 के बीच। और अगर 3 वाला माइनस में रहे तो आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, क्योंकि 3 माइनस रहने पर 3 से जस्ट पहले की संख्या कौन है जिनको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, तो वह 2 है, और 2 के लिए गुने 2 लिखेंगे, यानी हमारा आंसर 1 एवं 2 के बीच हो जाएगा। मान लीजिए कि इसी में 3 के जगह, अगर 3 के जगह आपका मान लेते हैं कि 7 रहता और रूट अंडर 7 ऐसे देता, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 इस तरीके से रहता, इसका आंसर पूछता, तो क्या 7 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 का? नहीं सर, 7 को हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ पाएंगे जिनके बीच का अंतर 1 का। तो 7 के बदले में कोई संख्या हमें लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जिनको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो 7 से ऊपर चले कि नीचे, तो माइनस है तो 7 से नीचे, तो 7 से जस्ट नीचे ऐसी कौन सी संख्या है, 6। तो 6 लिखिए, 6 के लिए 2 गुने 3, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। लेकिन 7 प्लस कर देंगे तो 7 के ऊपर की कोई ऐसी संख्या लेना पड़ेगा। तो 7 के ऊपर की कोई ऐसी संख्या कौन है जिनको ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, 12। तो 7 के बदले में 12 लिखेंगे, 12 के लिए 3 चौके 12, यानी आंसर हो जाता 7 वाला प्लस में रहने के केस में 3 और 4 के बीच। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नहीं टूटने वाला में तो केवल 2 ही आता है, एक तो 1 वाला, एक 3 वाला। एक प्लस में रहे तो 1 और 2 के बीच, माइनस में तो 0 1 के बीच, 3 प्लस में तो 2 3 के बीच, 3 माइनस में तो 1 और 2 के बीच। बस इसको आप ध्यान रखिए। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए इस पूरे के बराबर में क्या लिखा है, x लिखा है, इस पूरे के बराबर में x लिखा है, और यहाँ पे जो डाटा है वह कितना बार रिपीट हुआ है, यह आपका अनंत बार रिपीट हुआ है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 बार आपको समझना है ना।
4 बार नहीं है, या 4 बार लिखने के बाद डॉट डॉट दिया गया है, तो आप 2 बार लिख के डॉट डॉट दो, 3 बार लिख के डॉट डॉट दो, सब का मतलब क्या होगा, यह अनंत तक है। तो इस पूरे के बराबर में x दिया है, हम लोगों से x का मान पूछा है, तो यहां पे हम x मान तो तभी निकाल पाएंगे जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, क्योंकि जब तक स्क्वायर हटेगा नहीं तब तक हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अच्छा बोथ साइड्स जो हम लोग स्क्वायरिंग चुने हैं, ऐसा क्यों चुने हैं, क्योंकि इस तरफ से हमें रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। दूसरा चीज कि मैथमेटिक्स आपको अलाउ करता है, अनुमति देता है कि जब भी इक्वेशन बने, यानी बराबर का चिन्ह आ जाता है ना, तो इक्वेशन बन जाता है। तो जब भी इक्वेशन बने तो बराबर के दोनों तरफ आप एक ही काम कर सकते हैं, इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे x बराबर y, तो इसका मतलब यह है कि यह एक इक्वेशन हो गया, बराबर का चिन्ह आ गया मतलब इक्वेशन हो गया। तो हम बाईं ओर 2 जोड़ेंगे तो दाहिनी ओर भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि +2 को फिर इस तरफ लाएंगे तो -2 +2 -2 0 हो जाएगा, मतलब अभी भी क्या है, यह x बराबर y ही है। अगर हम इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम इस तरफ भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर इक्वेशन बन रहा है, समीकरण बन रहा है, बराबर का चिन्ह है, तो बराबर के दोनों तरफ आप एक ही काम कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम LHS का स्क्वायर करते हैं, तो LHS में क्या है हमारे पास, LHS में हमारे पास है रूट अंडर, देखिए x + 2 इंटू रूट अंडर x + 2 इंटू रूट अंडर x + 2 इंटू डॉट डॉट हम यहां से दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डॉट डॉट इनफाइनाइट इतना बराबर, इधर क्या था आपका x था। तो हमने आपसे कहा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, तो इस तरफ वाले का यानी LHS का आप स्क्वायर करिएगा तो इधर जो संख्या है आपका RHS उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए। आप ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ तो 1 2 3 4 बार है, आपने तो सिर्फ 3 बार लिखा, डॉट डॉट दिया गया है ना, यह 3 बार नहीं है, यह अनंत बार है। तो अनंत बार लिखने के लिए चाहे तो हम 2 बार लिख के डॉट डॉट लिखे, या 3 बार लिखे, या फिर 1 बार लिख के डॉट डॉट लिखे, इन सब का मतलब है कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं वह अनंत बार आया है। अब देखिए कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ओके। अब आगे स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होगा, सिर्फ एक रूट कैंसिल होगा, ध्यान रहे, एक स्क्वायर से सिर्फ एक रूट कैंसिल होगा, ऐसा नहीं कि सबका रूट आप हटा लीजिएगा एक ही स्क्वायर से, रूट कैंसिल। अब क्या होगा कि यह जो आपका x + 2 है यह रूट के बाहर आ जाएगा, केवल यही पार्ट रूट के बाहर होगा क्योंकि यह वाला रूट कैंसिल हुआ, बाकी का जो भी है वह आपका रूट के भीतर रह जाएगा। यानी यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका x + 2 इंटू x + 2 इंटू x + 2, इसको कितना बार लिख सकते हैं, जितना बार आपके जी में आए लिखिए, वहां से डॉट डॉट दे लीजिए, बराबर यहाँ पे क्या है आपका x² है तो x² रहेगा। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे 3 बार था, एक बार बाहर निकाल लिए फिर अंदर में 3 बार कैसे आया, तो मेरे भाई यह 3 बार नहीं है, कितना बार है, अनंत बार है। अभी जो अनंत बार है उसमें से सिर्फ एक बार आपका बाहर निकल गया, ओके। चलिए तो x आपका बाहर हो गया, प्लस है तो प्लस 2 गुना, अब देखो जो पूरा पार्ट है इसको देखो, आप इस पूरे पार्ट को देखो, यह पूरा पार्ट जो है ना वह किसके गुना में है, 2 के गुना में है। गौर से देखिए 2 गुना इतना, यानी 2 के गुना में यह पूरा पार्ट है, और इस पार्ट के बदले में देख लीजिएगा, इस पार्ट के बदले में कहीं कोई वैल्यू एज्यूम किए हैं क्या, हाँ सर इतना बराबर देख लो, यहाँ पे क्या लिखा गया है x, यही चीज है ना, इतना बराबर क्या लिखा गया है x, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं x, तो 2 गुना, यह पूरा गुना में था, और इसके जगह हम लिख सकते हैं x बराबर में x² है तो x²। अब देखिए यह 2 गुने x यानी 2x में x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर उस तरफ क्या है x² है। देखिए अब अगर हम काटेंगे, x से काटेंगे, x गुना में इधर आएगा तो भाग में x से काटेंगे x² को तो x बचेगा, इधर क्या है आपका 3 बराबर कितना x, तो x बराबर 3 या 3 बराबर x एक ही बात है। हमें यही बताना था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आंसर हमारा बनेगा इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा विकल्प सी। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी, आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा
कि यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है, x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, और यहाँ पे √3 इंटू एक्स है, बराबर में भी x है, x का मान पूछा है। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बना लेते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के लिए जाएंगे तो कई बार हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू अंदर में अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन। एग्जाम में जो आपका ऑप्शन रहता है वो आपके सपोर्ट के लिए रहता है, न कि आपको टेंशन देने के लिए होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन का उपयोग जो है ना एकदम मजे में कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जब जी में आए कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इस पूरे के बराबर में x है। अब बराबर का चिन्ह जैसे ही आ गया मतलब इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया, और यह समीकरण को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करा लेना है। मतलब क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा है तो x का मान ही ऑप्शन में दिया गया होगा, लेकिन चारों का चारों तो सही मान होगा नहीं, इन चारों में से कोई एक मान ही सही होगा। तो वही मान सही होगा जिसको x के स्थान पर रखने पर LHS बराबर RHS हो जाए। x का वही मान बिल्कुल सही होगा जिसको x के स्थान पर रखने पर LHS बराबर RHS हो जाए। अब बारी बारी से x के स्थान पर वैल्यूज को हम रखते हैं। तो सबसे पहले x के स्थान पर 1 रखिए और कैलकुलेशन राइट से लेफ्ट की ओर करिएगा। तो x के स्थान पर अगर x लीजिएगा तो 3 गुना x, इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे क्या है आपका √3 इंटू एक्स, तो x के जगह 1 लीजिए, 3 गुना 1 क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, यानी √3। अब यहाँ पे √3 रह जाएगा तो कैलकुलेशन हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी विकल्प ए से हमारा आंसर निकलते हुए नजर नहीं आया। आगे चलिए विकल्प बी लेते हैं, x के स्थान पर 3 लेते हैं। अब कैलकुलेशन आपको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन में, राइट से लेफ्ट की ओर आपको चलना है, ठीक है। चलिए राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। x के स्थान पर आपने क्या रखा है, x के स्थान पर आपने रखा है 3, जहां भी x होगा वहां पे 3, तो यहाँ पे x है तो x के जगह आपको क्या मान लेना है, 3 ले लेना है। अच्छा यहाँ पे x है तो x के जगह अगर 3 रखोगे तो इस पूरे का वैल्यू आप बताओ क्या होगा, √3 इंटू एक्स का, √3 इंटू एक्स के जगह हमने वैल्यू क्या लिया है 3, तो 3 गुना 3 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी इस पूरे पार्ट का मान क्या हो जाएगा 3। जब आप x के जगह 3 रखोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा ना, और जब √9 आप करोगे तो 3, अब √9 करोगे तो इसका वैल्यू 3 आ गया, और 2 इसके गुना में, तो इसका वैल्यू 3 आया, तो 3 गुना 2 इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। अच्छा x का वैल्यू तो 3 लेना है, तो 6 और 3 9, इस पूरा का मान 9 हो गया, और 9 का वर्गमूल यहां तक का क्या हो जाएगा 3, फिर 2 गुना में तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर x के जगह 3 तो 6 और 3 9, फिर 9 का रूट करोगे तो कितना होगा 3, फिर 2 से गुना तो 3 दूना 6, फिर x के जगह 3 तो 6 और 3 9, कंप्लीट 9 का वर्गमूल 3, यानी इस पार्ट का मान आपका 3 आ गया। इधर भी x है, x के जगह तो 3 लिए हैं, मतलब LHS बराबर RHS आपका आ रहा है। कब, जब हम x के स्थान पर 3 रखें। तो बहुत ही इत्मीनान से आप इसमें x का वैल्यू 3 रख के चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा कोई मान लेते हैं, 6 रख के देखिए, 6 3 18, कैलकुलेशन ही आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। 12 12 तिया 36, 6 हो जाएगा, 12 तिया 36, यहाँ पे 6 6 दूना 12, 12 और 12 24। अब इसके बाद आपका कैलकुलेशन आगे भी नहीं बढ़ेगा, यानी हमारा आंसर ना तो विकल्प सी हो पाएगा और ना ही विकल्प डी हो पाएगा। तो आप देखोगे तो पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन एक पूछ ले कि भाई, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप सुनिएगा, अगर हम आपसे कहे कि √20 प्लस √20 प्लस, अच्छा √20 प्लस √20, क्या आप हमें इसका मान बता सकते हो? आप बोलोगे कि हाँ सर बता सकते हैं। 20 को के लिए बाहर निकाल के एक बार लिखेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 का, प्लस प्लस है तो बड़ा वाला चिन्ह, यानी इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? 20 को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर 5 होगा। अगर हम आपसे कहे कि √12 प्लस √12, ठीक है, प्लस √12, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर बहुत ही आराम से इसका आंसर हम बता सकते हैं। 12 के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 गुने 3, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा। आप इसको देखो ध्यान से, अगर √12 प्लस √12 प्लस √12 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। यहाँ पे देखिए इस पूरे का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो मान 4 कब होगा, जब अंदर में क्या होगा, 12। तो x के जगह अगर हम 12 रखते हैं ना, देख लीजिए x के जगह अगर 12 रखते हैं तो √12 प्लस √12 प्लस √12 है ना, बाहर निकाल के लिखेंगे तो 4 गुने 3, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा? अगर 20 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 5 होता तो अंदर 20 लेते। यह चीज क्लियर हो पा रहा होगा? ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, बस रिवर्स क्वेश्चन है। अब तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे ना, उसका जस्ट यह आपका क्वेश्चन जो है वह रिवर्स है। अब इस नेचर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहां पे ना फिर से एक इक्वेशन बनाया है और इतना बराबर x से x का मान पूछा है। हम ऑप्शन से x का मान रख सकते थे, लेकिन ऑप्शन जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से अगर यहाँ पे x का मान डालिएगा तो फिर कैलकुलेशन हमारे लिए टफ हो जाएगा। अगर ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक में दिया गया होता तो हम बाई ऑप्शन इसको बना लेते, लेकिन पूर्णांक में है नहीं। जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है हम सॉल्यूशन ही करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इक्वेशन बना हुआ है, यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए व्यवस्था क्या है आपके पास, स्क्वायरिंग। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बराबर के दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब वर्ग करिए, सबसे पहले आपको LHS का वर्ग करना पड़ेगा बाएं तरफ वाले डाटा का। तो 1 माइनस रूट अंडर x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है ना, बराबर इधर क्या है आपका x माइनस 1। हमने आपसे क्या कहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आप दोनों तरफ के संख्याओं का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि वर्ग कर लीजिए। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, सो हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया। अब देखो क्या होगा आपका कि स्क्वायर से आपका एक रूट कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 माइनस रूट अंडर क्या होगा इधर, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो बचेगा। हाँ सर यही तो बचेगा आपका। बराबर इधर देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर करिए, इसको तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, क्या होगा, a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab तो 2x, 2ab 2 गुने x गुने 1 तो 2x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर x स्क्वायर, 2ab 2 गुने x गुने 1 2x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। आगे देखो आप एक चीज सोचो जरा सा कि बराबर के बाईं ओर भी +1 है और दाईं ओर भी +1 है, तो यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। आप इस +1 को बराबर के इधर लाइएगा तो -1, तो एक +1 एक -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक +1 एक -1 कैंसिल, या तो इसको उस तरफ ले जाइए या फिर उसको इधर लाइए, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या बचा है, माइनस रूट अंडर x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर इधर क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 2x। अब अच्छी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चलेगा कि एक रूट और बच रहा है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूट को भी हटाना पड़ेगा। तो दोबारा से हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जो यहीं पे कर लेते हैं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहीं पे हम कर लेते हैं, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर से हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जब आप दोनों तरफ फिर से वर्ग करिएगा, ठीक है, तो आपका जो यह वाला वैल्यू है इसका भी वर्ग हो जाएगा और साथ में इधर जो वैल्यू है इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का स्क्वायर करिएगा प्लस हो जाएगा, नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर पॉजिटिव, और स्क्वायर करिएगा रूट कैंसिल, यानी क्या बचेगा इस तरफ, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसको आप तोड़ लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x टू दी पावर 4 माइनस 2ab, तो 2 गुने एक्स स्क्वायर गुने 2x 4x क्यूब प्लस b स्क्वायर 4x स्क्वायर, यही तो होगा है ना। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, a स्क्वायर तो a के जगह x स्क्वायर, इसका करेंगे होल स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, इसी टॉपिक के अंदर बताए थे। 2ab तो 2 गुने a के जगह x स्क्वायर और b के जगह 2x, 2 दूना 4, x स्क्वायर में x से गुना करेंगे x क्यूब हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब सॉल्यूशन को आगे बढ़ाइए, x टू दी पावर 4 इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, हटा लीजिए। आगे देख लीजिए क्या है आपका, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो 4x स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, एक जाति वाला का कैलकुलेशन हम लोग एक साथ करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके 4x स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, तो बराबर के दाहिने तरफ क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, और बराबर के दाहिनी ओर 4x क्यूब माइनस में है, बाईं ओर ले आएंगे तो 4x क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर के बाईं ओर से दाईं ओर किसी भी संख्या को अगर हम ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो बराबर के दाईं ओर माइनस में है 4x क्यूब, बाईं ओर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर से काटेंगे एक्स क्यूब को तो एक्स बचेगा, एक्स का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, इधर पहले से 5 है, 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 5/4। तो यह आपका एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इतना सा हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करना था, लेकिन कॉन्सेप्ट घातांक और करने का आप अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आपको करना चाहिए। आगे चलिए, अब नंबर 12 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितने आराम से आप निकाल सकते हैं, 42। तो 42 के लिए क्या लिखिएगा, 6 सते 42, बड़ा वाला गुणनखंड यानी 7 आंसर। इधर देखिए 42 के लिए क्या लिखिएगा, 6 सते 42, माइनस है तो छोटा वाला गुणनखंड। अब 7 गुने 6 कितना आंसर हो जाएगा आपका, 42। अरे इस पार्ट का वैल्यू तो आपका 7 ही होगा ना, और इस पार्ट का वैल्यू आपका क्या होगा, 6 होगा, और बीच में गुना है तो गुना कर लीजिए, 7 छक्के 42 आपका आंसर होगा। बहुत अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप सीखे हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है, आप इसको करते जाइए बस। अगला जो नेचर है इसमें सब नेगेटिव संख्या मिलेगा। 12 को बाहर निकाल के एक बार लिखिए, ठीक है, ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है बीच में कि माइनस, माइनस तो छोटा वाला आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अगर हम 56 की बात करें तो 56 के लिए क्या लिखेंगे हम, 7 गुना 8, यही तो लिखेंगे ना। 56 के लिए माइनस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और आगे चलते हैं, और आगे चलिए देखिए 20 के लिए क्या लिखेंगे हम, 20 के लिए लिखेंगे 4 गुना 5, बीच में प्लस है कि माइनस, माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, प्लस रहने पर बड़ी संख्या, माइनस रहने पर छोटी संख्या। 6 के लिए बोलिए क्या लिखिएगा सर, 6 के लिए हम 2 गुने 3 लिखेंगे, 2 गुने 3 लिखिएगा, आंसर छोटा वाला संख्या यानी 2 हो जाएगा। 2 के लिए क्या लिखोगे आप, 1 गुने 2 लिखोगे, छोटा वाला संख्या यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते चलते हैं, अब नंबर 6 की बात करें। 1 वाला माइनस में है तो क्या आंसर होगा, 0 और 1 के बीच। 1 वाला माइनस में रहे तो आंसर 0 और 1 के बीच। 3 वाला माइनस में तो क्या आंसर होगा, 1 और 2 के बीच। बहुत अच्छी तरह से हमने इस बात को बताया है। आगे चलिए नंबर 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो 72 माइनस में है तो 9 8 72, यानी इस पार्ट का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। देखो तो जरा, यही तो होगा, 72 को बाहर निकाल के एक बार लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा 8 गुने 9, माइनस है तब तो यही आंसर ना, तो इस पूरे पार्ट का मान 8 होगा। यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो दे लीजिए भाग का चिन्ह, ठीक है। 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 20 को बाहर निकाल के लिखिएगा 4 गुना 5, माइनस है तो 4 आंसर। अब 8 भागा 4, इसका मान है 8, इसका मान है 4, 8 में 4 से भाग करेंगे 2, यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अब हम लोग बात करते हैं अगले नेचर का। यहाँ पे क्वेश्चन का नेचर आपका बदल चुका है, ध्यान से देखिए नेचर क्या बदला है कि अब से पहले जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसके बीच में या तो प्लस था या फिर माइनस था। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, बीच में क्या है, गुना। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, अगर बीच में प्लस रहे या माइनस रहे तो क्या करना है, बाहर निकाल के एक बार लिखना है, फिर इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 का। प्लस प्लस तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस माइनस तो छोटी संख्या आंसर। लेकिन अगर रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार आए और उसके बीच में गुना का चिन्ह है, तब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो सिर्फ इसको बाहर निकाल के लिखिए एक बार, बाहर निकाल के इस संख्या को सिर्फ एक बार लिखिए, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए बाहर निकाल के एक बार लिखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी रूट के भीतर कोई संख्या बार बार आया और उसके बीच में गुना का चिन्ह हो, सिर्फ बाहर निकाल के लिखेंगे वही आंसर होगा। लेकिन एक छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में होगा तो उसमें निश्चित रूप से डॉट 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 लगा हुआ होगा, मतलब अनंत तक तो जरूर होगा, प्लस वाला माइनस वाला। लेकिन गुना वाला में डॉट डॉट कई बार रहेगा भी और नहीं भी रहेगा, तो दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ डॉट डॉट है तो हमारा आंसर 2, यहाँ डॉट डॉट है तो हमारा आंसर 7। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अब आपका आंसर अगर इस क्वेश्चन का 2 चुनते हैं तो यह आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 आंसर क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है। अगर डॉट डॉट लगा देंगे तब तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तब यह आपका अलग क्वेश्चन है। अब कैसे इसको सोल्व करें, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर डॉट डॉट लगा दे, जैसा कि हमने आपसे कहा कि प्लस माइनस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें निश्चित रूप से डॉट डॉट रहेगा, लेकिन गुना वाला में डॉट डॉट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगर बीच में डॉट डॉट है तो बाहर निकाल के एक बार लिखेंगे वही आंसर, लेकिन अगर नहीं है तो इसका आंसर इस फॉर्म में होगा, बेस पावर के फॉर्म में होगा। और कैसे आंसर निकालेंगे,
तो सबसे पहले जो बेस है उसको तो बाहर निकाल के लिखिए, तो बेस तो 2 ही है। अब एक छोटा सा काम आपको रफ में करना है। रफ में आपको लिखना है 2, अंदर में डाटा कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, रफ में आपको 2 ही लिखना है। अब इस 2 का पावर उतना डालेंगे जितना बार भीतर के संख्या का रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुआ है। तो भीतर के संख्या का पुनरावृत्ति देखिए कितना बार, 1 2 3 4 5 बार हुआ है, तो इस 2 का पावर हम लिखेंगे 5। अब 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। पुनः सुनिए क्या करना है, आप डॉट डॉट लगा रहता तब तो बाहर निकाल के लिखते, एक बार यही आंसर हो जाएगा। लेकिन डॉट डॉट ना रहे तो इस क्वेश्चन का आंसर बेस और पावर के फॉर्म में होगा। तो बेस तो लिख चुके हैं, ठीक है, पावर क्या डाले, तो पावर रखने के लिए क्या करना है, रफ में 2 लिखना है। उसके बाद चेक करना है कि भाई रिपीटेशन कितना बार हुआ है, तो 1 2 3 4 5 बार रिपीटेशन हुआ है। जितना बार रिपीटेशन होगा 2 का पावर उतना रखिए। 5 बार रिपीटेशन तो 2 का पावर 5, 32। अब इस 32 को क्या करना है, तो इस 2 के पावर के बट्टा में लिखिएगा 32, बड़ी संख्या पावर के बट्टा में, और इससे एक कम ऊपर, यानी 2 का पावर 31/32, यही आंसर हो जाएगा। 2 का पावर 31/32 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, लीजिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो बाहर निकाल के सबसे पहले एक बार लिखिए, डॉट डॉट तो है नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन में तो डॉट डॉट आपका लगा हुआ है नहीं। अगर डॉट डॉट लगा हुआ होता उस केस में हम क्या करते, हमारा आंसर 8 हो जाता। नहीं है तो क्या करेंगे, बाहर निकाल के लिखिए। रफ में क्या लिखिएगा, 2। रिपीटेशन कितना बार हुआ है 8 का, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 का पावर 6 रखिए, कितना हो जाएगा, 64। जो 64 आया उसको क्या करना है, इसके पावर के बट्टा में लिखना है 64, और इससे एक कम ऊपर, यानी ऊपर में क्या लिखिएगा, 63। तो 8 का पावर 63/64 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहां पे आप सबसे पहले बताओ कि रूट के भीतर बार बार 7 आया है अनंत तक, बीच में गुणा का चिन्ह है, केवल बाहर निकाल के लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस पार्ट का मान क्या होगा, 7। अब आगे क्या है, 343। तो 343 के लिए हम 7 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है, 343, 7 गुने 7 गुने 7, और इसका जो पावर है उसको आप अपने स्थान पर रहने दीजिए। 343 के लिए 7 का क्यूब, 7 के फॉर्म में इसलिए लिखें चूंकि इस तरफ 7 है। अच्छा, 7 का पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 7 का पावर क्या होगा, 1 होगा। आगे देखिए, 7 का पावर इधर तो आपका 1 है बराबर, बेस यहाँ भी 7 है, यह भी पावर है और यह भी पावर है, तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, इसी टॉपिक के थ्योरी में बताए थे। तो 3 से इस दोनों में गुना करिए क्योंकि दोनों पावर है, तो 3 से y में गुना करेंगे तो 3y, माइनस 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। बराबर के दोनों तरफ अगर बेस सेम होना तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, या बेस सेम हो तो पावर भी सेम होगा। तो इधर पावर में क्या बचा, 1, और इधर पावर में क्या बचा है, 3y माइनस 3। बराबर के दाईं ओर -3 है, इधर लाएंगे तो 1 में ऐड हो जाएगा, तो 4 बराबर 3y है। तो यहां से आप y का मान बताइए क्या होगा, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 4/3 बराबर y, 4/3 बराबर y कहे या y बराबर 4/3 कहे, एक ही बात होगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे देखिए डॉट डॉट तो है नहीं कि आंसर हमारा 5 होगा, तो 5 का पावर रिपीटेशन देखिए कितना बार, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, 32, यानी पावर के बट्टा में 32 और इससे एक कम ऊपर, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 कितना, 32, एक कम नीचे एक कम ऊपर। यहाँ पे देखिए 5 डॉट डॉट आया है, तब तो आंसर आपका 5 ही हो जाएगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या आंसर होगा आपका, गौर से समझिएगा। देखिए 5 है ना, तो 5 को तो एक बार लिखिए, अब डॉट डॉट तो है नहीं तो रिपीटेशन कितना बार चेक करेंगे, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 कितना, 16, तो 5 के पावर के बट्टा में 16 लिखेंगे और इससे एक कम ऊपर लिखेंगे, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 5 का पावर 15/16। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ना यह टाइप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट और हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आया था √7 इंटू √7, यही क्वेश्चन देखे थे ना हम लोग, इंटू √7। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आया आपका, डॉट 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 इनफाइनाइट इतना बराबर पूछा जाए कि क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा जाए कि क्या होगा, तो इस पूरे के बराबर में हम x मान लेंगे।
अभी हम लोग यही निकाल रहे थे ना, क्या मान होगा इसका, 7 होगा। कैसे होगा उसको प्रमाणित कर लेते हैं। तो पूरे के बराबर में हम x मान लिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर कर ले, ठीक है, प्रमाणित करके देख लेते हैं। स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड्स कर ले, ऐसा कर सकते हैं, इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इससे क्या होगा कि इस तरफ जो आपका संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7। कितनी बार आया है सर, यह तो आपका अनंत बार आया है, ठीक है, कितनी बार आया है, अनंत बार आया है। तो इस तरफ एक बार हम इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर में आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, स्क्वायर से आपका एक रूट कैंसिल होगा, 7 बाहर हो जाएगा, बाकी का जो 7 है वह रूट के भीतर ही रहेगा। तो रूट अंडर 7, रूट अंडर 7 कितना बार भीतर में रहेगा सर, भीतर में तो अनंत बार है। तो आप 2 बार लिख के डॉट डॉट करो या 1 बार लिख के करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, बराबर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। ध्यान से, यह 3 बार नहीं, ऐसा नहीं कि आप समझना कि यहाँ 3 बार था, 1 बार बाहर निकाल दिए तो अंदर में 3 बार कैसे बचा, यह अनंत बार है। हम 1 बार लिख के डॉट डॉट करें या 2 बार, सबका मतलब एक ही होगा। अब देखो, इस 7 को तो अपने जगह पे रहने दो, और बाकी यह सब जो है इसी 7 के गुना में है। तो इसके बदले में ऊपर में क्या माना गया था, x, तो इसके जगह पुनः आप x लिख सकते हैं। तो 7 गुना x बराबर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। x इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में x से काटेंगे, x स्क्वायर को क्या बचेगा, x बचेगा। तो इस वजह से 7 का वैल्यू आपका क्या होगा, x, यानी कि x का वैल्यू आपका हो जाएगा 7। तो यही कारण था कि गुना के फॉर्म में रहने पर आपका आंसर सीधे बाहर निकाल के लिखते थे, वही आपका होता था। तो आज की क्लास में इतना ही। टाइप 2 आपका समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे सर्ट्स और इंडिसेस के टाइप 3 के साथ। थैंक यू, जय हिंद।